Good evening, all of you. Good evening, Divya, Tejaswini, Supriya, Saili, Tisa. Good evening, Gamini. Good evening, Mranali. Good evening, Ritika. Am I audible all? Good evening, all. ओके चलो, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। जैसे कि लास्ट जो टेस्ट पेपर आप लोगों का हुआ है, ओके, काफ़ी अच्छा पेपर था बेटा। बहुत से अच्छा रिस्पांस कई लोगों का मिला है और बहुत से स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर डाउट भी आ रहा था। और डाउट के साथ बेटा कुछ लोगों का कहना यह था कि सर सारा पेपर ही डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इसमें बेटा चलो इजी क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आपको सारे बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर है। ओके, तो वो सारी चीजें आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 91 से जो हमारा थर्ड सेक्शन से बायोलॉजी का, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे डायरेक्टली कहा है, हाउ मेनी कैरेक्टर ऑफ पी पॉड वेयर चूजन बाय मेंडल। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा इस स्टेटमेंट पे यदि हम जाएं तो आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि मेंडल जो है, मेंडल ने टोटल यदि हम देखें तो क्या चीज बेटा 17 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज जो है प्लांट वेराइटीज ये सिलेक्ट की थी। तो 17 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज की यदि हम बात करें तो इसमें बेटा डायरेक्टली देखिए यहाँ पे पॉड को लेके क्वेश्चन आया है। तो पॉड में बेटा एक तो डोमिनेंट और रिसेसिव, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, ये दो आप लोगों को क्या है जो मेंडल ने कैरेक्टर चूज किया। तो हर इसके बेटा 2 कैरेक्टर्स यहाँ पे चूज किया। तो उन्होंने पॉड जो है, एक तो पॉड का शेप और दूसरा क्या है बेटा पॉड का कलर जो कि ग्रीन और येलो है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, तो 91 का करेक्ट आंसर जो आएगा क्या आएगा बेटा बी आएगा। कितने कैरेक्टर चूज किए थे बेटा पी पॉड के, तो पी पॉड के 2 कैरेक्टर्स यहाँ पे मेंडल ने चूज किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 92, जीनोटाइप क्या होता है। ठीक है, तो जीनोटाइप और एक फिनोटाइप बेटा। फिनोटाइप की यदि हम बात करें तो जैसे कि पर्टिकुलर कोई भी एक प्लांट जो है, प्लांट का जो एक्सटर्नल एक फिजिकल अपीयरेंस, जैसे प्लांट की हाइट कह लो, टॉल है, प्लांट का ग्रीन कलर, तो ये जो हो गया इसका फिनोटाइप है। बट ये किसकी वजह से है, मींस उसका क्या कह सकते हैं हम लोग, जेनेटिक कंपोजिशन उस ऑर्गेनिजम्स का क्या है, वो क्या कहलाता है जीनोटाइप। तो ये पार्ट तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं हम लोग। 93 क्वेश्चंस जो है क्या कह रहा है बेटा, मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है इसमें से वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर जो कि डोमिनेंट है ये हमें बताना है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन सा है, तो ग्रीन कलर ऑफ पॉट्स जो है क्या है डोमिनेंट है, ग्रीन कलर ऑफ सीड, टर्मिनल फ्लावर और रिंकल सीड। ठीक है, तो बेटा सीड जो है या फिर फ्लावर की हम पहले बात करते हैं, तो फ्लावर बेटा एक तो एक्सियल रहेगा और दूसरा टर्मिनल रहेगा। ठीक है, तो टर्मिनल फ्लावर जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। टर्मिनल फ्लावर के बाद बेटा सीड का ग्रीन कलर, देखो वापस से हम उसी पार्ट पे आते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने एक स्लाइड आपके साथ शेयर किया था। तो यहां पे देखिए बेटा क्या चीज जो हम देख रहे हैं, जस्ट वेट, क्या हो गया, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए बेटा प्लांट जो है, प्लांट में ये वाला पार्ट, तो इसमें देखिए हमको जो क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा है क्या चीज, एक तो मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है उसमें जो कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो पॉड का जो ग्रीन कलर है आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है बेटा, पॉड का जो ग्रीन कलर है ये डोमिनेंट है। ओके, तो इसका यही आंसर जो है ये करेक्ट होगा। बट इसके अलावा यहाँ पे और भी दो चीज और 3 कैरेक्टर्स और भी दिखाई दिए थे। क्या क्या दिखाया था बेटा यहाँ पे, सीड जो है बेटा, सीड का कलर देखो येलो डोमिनेंट है और ग्रीन, वहां पे ग्रीन दिया हुआ है, ये क्या हो गया बेटा रिसेसिव हो गया। और क्या है, फ्लावर की पोजीशन बताया था, फ्लावर की पोजीशन एक तो एक्सियल और टर्मिनल है, तो बेटा जो टर्मिनल है वो रिसेसिव कैरेक्टर हो गया, एक्सियल जो है वो क्या है डोमिनेंट कैरेक्टर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे
क्या चीज, सीड जो है बेटा रिंकल है या फिर राउंडेड है, सीड का शेप, तो रिंकल जो है ये क्या हो गया बेटा, सीड का रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन पे यदि हम देखें तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर जो आएगा ग्रीन कलर ऑफ पॉट्स। बेटा आप लोग भी साथ ही साथ आंसर देते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा हम लोग 94 पे। अभी तक के ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा एकदम इजी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ लोगों को बेटा 94 को लेके डाउट्स आ रहा था। ठीक है, तो 94 जो है ये डाउट आया हुआ है। तो हाउ मेनी जीनोम टाइप आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल ग्रीन प्लांट सेल। क्या चीज बेटा, एक ग्रीन प्लांट सेल में कितने जो जीनोटाइप्स है, ठीक है जीनोम टाइप्स बोला है, जीनोटाइप नहीं, क्या चीज, जीनोम टाइप्स प्रेजेंट होता है। ओके जानवी बेटा थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने 93 का सी कैसे होगा बेटा। टर्मिनल फ्लावर जो है देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया कि टर्मिनल जो है रिसेसिव कैरेक्टर है बेटा। ओके, टर्मिनल जो है वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। ये देखो कहां पर है हम लोग, एक्सियल और टर्मिनल। तो फ्लावर की पोजीशन जो है ये मेन एक्सिस पे लगा हुआ है या फिर साइड में लगा हुआ है, तो टर्मिनल रिसेसिव, एक्सियल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। ओके हाँ ठीक है, वापस से आते हैं बेटा उसी पोर्शन पे। कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, 94। तो 94 पे देखो बेटा ग्रीन प्लांट यदि हम देखें तो प्लांट एक्चुअली जो होता है ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स मींस यहाँ पे इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इस तरह से प्रेजेंट है। अब ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है ये कहां से मिला बेटा, एक मेल फादर से आया हुआ है और दूसरा क्या है बेटा, मदर से आया है। तो इस तरह से बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो इस तरह से एक सेट ऑफ जीनोम जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीनोम है एक्चुअली क्या है, क्लासेस ऑफ जीन्स जो दोनों भी पेरेंट्स से आया। तो यहाँ पे एक जीनोम टाइप्स यदि हम देखें जो एक टिपिकल ग्रीन प्लांट की यदि हम बात करें तो इसमें कितने होंगे, 2 रहेंगे, एक जो फादर से आया वाला रहेगा और एक मदर से आया हुआ रहेगा। ओके, तो 94 का जो है आंसर क्या आएगा बेटा, ए आएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब बेटा देखिए हो सकता है आपके कई क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे कुछ गलत होंगे, बट ये हमारा ऑनलाइन क्लास है और ऑनलाइन टेस्ट भी है। तो ऑनलाइन टेस्ट में जो सही है वो बात याद रखो, क्योंकि ऑनलाइन में करेक्शंस नहीं हो सकता। करेक्शन है तो सभी के लिए करेक्शन होगा और गलत है तो सभी के लिए गलत होगा। ठीक है, हो सकता है उसमें आपको ऐसा जाना पड़े कि जो बहुत मोस्ट करेक्ट है या मोस्ट इनकरेक्ट है वहां पे जाना पड़े तो उसको कंसिडर किया जाएगा, बट जो वहां पे आंसर है वो सभी के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूं वहां पे आपका ये वाला आंसर जो है सही होगा 91 का। ठीक है, वो कंसिडर किया जाएगा बट मैन्युअली। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें आते हैं। यहां तक कि क्लियर है बेटा सारे पॉइंट्स। ओके वेरी गुड। चलो तो नेक्स्ट पोर्शन जो है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 94 क्लियर हो गया। 95 95 पे क्या पूछा है बेटा, मेंडल वाज नॉट एबल टू से एनीथिंग अबाउट रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर बिकॉज। क्यों बेटा, देखिए यहाँ पे जो आंसर जो दिया हुआ है मींस इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है, ही डिड नॉट हैव लार्ज स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप। तो बेटा माइक्रोस्कोप का नहीं होना ये रिकॉम्बिनेशन को नहीं बताता है। ठीक है, हाँ उनने क्या प्योर टाइप चूज किए थे, ठीक है ये हम कह सकते हैं, बट ट्रेड्स जो उन्होंने देखे थे बेटा वो क्या चीज, वो आपस में लिंक नहीं थे, मतलब जो भी जीन्स वहां पे प्रेजेंट थे। ठीक है, जैसे यदि हम देखें तो कैपिटल ए और स्मॉल ए तो ये दोनों भी, या कैपिटल ए तो दोनों भी डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट था। ठीक है, तो मेंडल ने जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है बेटा 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट जो लिए थे पी प्लांट में। ठीक है, और जब उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग किया एटलीस्ट डाईहाइब्रिड प्लांट की भी यदि हम बात करें तो वो सारे हेटेरोजाइगस एलील थे बेटा, जो कंट्रोल कर रहे थे क्या चीज, 2 डिफरेंट ट्रेट को। समझे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका जो आंसर है, आंसर से इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग 96 पर।
अब कई लोगों को बेटा यहाँ पे ये 96 क्वेश्चन जो है 3:1 जो है ये किस चीज को प्रूव करता है, इसको लेकर हो सकता है कंफ्यूजन हो गया होगा। कई लोग बेटा डोमिनेंट पे आ रहे थे और कई लोग सेग्रीगेशन पे आ रहे थे। बेटा डोमिनेंट पे हम इसमें इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि बेटा इसके पीछे रीजन ये है 3:1 रेशियो जो है, ठीक है, मेंडल को एक क्लू मिला था बेटा, ठीक है, जिसकी हेल्प से उसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो बताया। पहली चीज तो बेटा जब कैपिटल टी का स्मॉल टी मींस टॉल पेरेंट्स का ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया और F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आए तो बेटा ड्वार्फनेस नहीं दिखी उन्हें, उन्हें टॉलनेस दिखी, तो इस बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताया। लेकिन जब F2 जनरेशन आई तो उसमें बेटा होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल एंड ड्वार्फ भी देखने को मिला। तो ड्वार्फ बेटा जो F1 जनरेशन में हिडन हो गया था वो F2 जनरेशन में दिखाई दिया, और F2 जनरेशन में दिखाई देना ये किस चीज को बताता है, गैमेट्स बेटा सेग्रीगेट हो रहे हैं, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बताता है। ओके, समझ में आ गया बेटा, इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा किस रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है। फिनोटाइप रेशियो किस चीज को प्रूफ कर रहा है ये बताना है। हाँ अब देखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम जाएंगे तो 3:1, तो इसमें वो बेटा डोमिनेंट कैरेक्टर 3 जो है वो 3 मतलब ज्यादा हेवी हो रहा है उस चीज को बता रहा है, बट इसमें 1 जो आ रहा है वो किस चीज को बता रहा है, वो सेग्रीगेशन को बता रहा है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 97। अब 97 जो है, हाँ 97 में बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं। सभी लोगों का कहना यह है कि सर इसमें जो आंसर है वो फर्स्ट ही होना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं है बेटा। क्यों नहीं है अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पे क्या फंडा है। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे डायरेक्टली बताया हुआ है डायहाइब्रिड क्रॉस, और डायहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल ए कैपिटल बी, जिसका क्रॉस जो है बेटा स्मॉल ए स्मॉल बी जो है इसके साथ हुआ, ठीक है। और देन फाइनली जो F2 जनरेशन है तो यहाँ पे कुछ क्या है जो जीनोटाइप्स यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन से आएंगे, तो इसको भी बेटा देखिए डायरेक्टली हम लोग देखते हैं। जब इनका क्रॉस होगा, ठीक है, तो कैपिटल बी क्रॉस विथ स्मॉल ए स्मॉल बी, F1 जनरेशन आएंगी तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरह से आया, ठीक। अब इसमें जो है हमको कैपिटल बी वाला जो डेटा मिला वो बेटा टोटल 16 कॉम्बिनेशन जो आएगा उसमें से सिर्फ एक ही रहेगा जो कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी मिलेगा, समझे कितना आएगा, ये सिर्फ एक ही है। जीनोटाइप की बात कर रहे हैं बेटा हम, फिनोटाइप यदि हम देखें तो डोमिनेंट वाले फिनोटाइप 9 आ रहे हैं, लेकिन इस 9 में भी बेटा टोटल चारों भी एलिल्स जो डोमिनेंट है वो सिर्फ एक ही है, ठीक है। मानो बेटा कौन सा पार्ट रिपीट करना है, बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट दुष्यंत दोनों अलग अलग ऑप्शंस नहीं आएंगे। यदि दोनों ऑप्शंस आएंगे तो दोनों भी आंसर सही रहेंगे, उसका थर्ड ऑप्शन बनेगा ए और बी बोथ इस टाइप से। ओके हाँ बेटा कल्याणी ऐसे ही रहेगा, कल्याणी का आंसर आया था, दुष्यंत का आया था इसको लेकर के, ठीक। मानो बेटा कौन सा पार्ट 9, मानो क्या बोलना चाह रहे हो नहीं समझा मुझे। हाँ आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी ये कितने आएंगे। तो देखो बेटा एक काम करते हैं डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वो स्लाइड्स जो है वो आपको बताता हूँ, उससे आपका पार्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है इसमें हम देखेंगे, तो इसमें हमें जो पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है याद है कि किसी को, हेलो, यहाँ पे जो पूछा है क्या चीज, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब यहाँ पे देखो आर लिया हुआ है तो मतलब दोनों आर कैपिटल, 3 एलिल कैपिटल और एक स्मॉल वाले कितने हैं बताओ कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पे देखो किधर गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये है एक, समझ गए। ये वाला तो पहला वाला था जिसको 1 दिया, सेकंड आता 2, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ये है और एक ये है,
कितने हो गए बेटा? 2 हो गए। फिर उसके बाद अगेन एक और पूछा है। क्या पूछा था बेटा उसके बाद नेक्स्ट? वहां पे दोनों भी रिसेसिव थे, स्मॉल स्मॉल, फिर एक कैपिटल था और एक स्मॉल था, ऐसे वाले कितने आ रहे हैं बताओ? एक ये है स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, और कहाँ है, दिख रहा है और कहीं बेटा? स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, और कहाँ दिख रहा है? ये दिखाई दे रहा है, समझ गए? तो ये भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, और लास्ट में सारे के सारे स्मॉल वाला ये है 1, तो इसका जो रेशियो आएगा क्या आएगा? 1 2 2 1। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो रहेगा, वापस से आते हैं बेटा इसी क्वेश्चन पे, तो करेक्ट आंसर जो रहेगा ये वाला रहेगा। समझ गए? थोड़ा सा बेटा लॉजिक लगाना था और ये क्रॉस को समझना था। ये लॉजिक नहीं लगाते तो बेटा 9 3 3 1 पे आप जाते यदि, तो 9 तो आपको पता है, 3 पे कैसे रहेंगे वो भी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, याद होगा। यदि ट्रिक याद होंगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग बाद में मुझसे पूछ सकते हो 9 3 3 1 वाला ट्रिक क्या था। उस ट्रिक की हेल्प से बेटा ये क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व होता है। ठीक है बेटा, वही स्मार्टनेस है। यदि आप टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनाने लग गए ना, तो टाइम आपका जेनेटिक्स में यहीं पे वेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? ट्रिक याद है सभी लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा ईश्वरी, जीनोटाइप वाले ट्रिक बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 99 बेटा, 120 प्लांट है जो प्रोड्यूस हुए, कब बेटा क्रॉसिंग ओवर हुआ प्योर रेड कैपिटल आर का प्योर व्हाइट स्मॉल आर से? तो सारे के सारे कैपिटल आर और स्मॉल आर रहेंगे। तो बेटा ऑल जो रहेंगे 120 प्लांट्स क्या रहेंगे? रेडी रहेंगे। और कुछ बोला ही नहीं है उसने, यहाँ पे 1:1 का रेशियो नहीं आएगा। हाँ बेटा कलर्स, वो इसके साथ एक और ट्रिक बताया था मैंने। हाँ, तो यहाँ पे देखिए सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जीनोटाइप जो प्योर रेड प्लांट का कैपिटल आर रहेगा, उसके बाद व्हाइट का स्मॉल आर रहेगा। कौन सा? 99 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फाइनली F1 जनरेशन में हाइब्रिड रेड रहेगा और सारे के सारे रेड रहेंगे। तो 120 प्लांट यदि प्रोड्यूस हो रहे हैं, कब बेटा? जब प्योर रेड और प्योर व्हाइट का क्रॉस हो रहा है, तो सारे के सारे रेड रहेंगे। तो इसका आंसर जो है, आंसर डी ऑल ऑफ दीस आएगा। ठीक है, ये भी समझ गया होगा आप लोगों को, इसमें भी कुछ भी दिक्कत नहीं गई होंगी। फिर नेक्स्ट आता है बेटा, सिर्फ कंफ्यूज किया है स्नैपड्रैगन का नाम लेकर के, क्योंकि जब भी बात आएंगी स्नैपड्रैगन की तो आप लोग डायरेक्टली जो है क्या चीज 1:2:1 पे पहुंच जाओगे। ये किसका रेशियो बेटा? 1:1 वाला बताओ। स्नैपड्रैगन एग्जांपल कहां देखे थे हमने? किसका एग्जांपल है स्नैपड्रैगन वाला? वेरी गुड ईश्वरी। स्नैपड्रैगन जो है गुड कलर्स। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंट दुष्यंत असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहां पढ़े स्नैपड्रैगन हमने? इनकम्प्लीट डोमिनेंट में पढ़े। हाँ ओके गुड। तो यहाँ पे देखिए, अब स्नैपड्रैगन में इनकम्प्लीट डोमिनेंट का रेशियो 1:2:1 आता है। जिसने नाम देख के सॉल्व किया है उसका ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये मैंने पहले कहा हूं, हम लोगों को यहाँ पे कंसेप्ट समझना है, जेनेटिक्स समझने वाली चीज है बेटा। हम लोगों ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़े थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़े थे। आप लोगों को वो लगा होगा डायरेक्टली बोर। ठीक है, और बोर होने के बाद फाइनली क्या हुआ होगा, आपको ऐसा लगा होगा ये क्या चल रहा है। तो बेटा ये जेनेटिक्स ऐसा नहीं है, थेरेटिकल पोर्शन नहीं है, समझने वाला पार्ट है, ये याद रखना पहले। तो अब देखिए स्नैपड्रैगन की यदि हम बात करते हैं, तो जब रेड फ्लावर प्लांट का क्रॉस करते हैं व्हाइट फ्लावर के साथ, तो क्या आ रहा है बेटा? पिंक कलर आ रहा है F1 जनरेशन में। फिर ये जो रेड फ्लावर था इसका व्हाइट के साथ क्रॉस किया, तो कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक तो आ गया। लेकिन ये जो F1 जनरेशन इसका वापस से बेटा रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया, मींस क्या हो रहा है? ये टेस्ट क्रॉस हो रहा है। और जब टेस्ट क्रॉस होगा, तो टेस्ट क्रॉस जब करेंगे तो अब इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा बताओ? तो इसका रिजल्ट चलो एक बार बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, जब हम लोग कैपिटल आर का कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस, सॉरी
स्मॉल आर के साथ क्रॉस किया तो क्या बनेगा बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये कैपिटल आर स्मॉल आर का स्मॉल आर के साथ क्रॉस होंगे, तो एक तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा और एक स्मॉल आर, मतलब 50-50% जो है 1:1 का रेशियो यहाँ पर आ रहा है, जिसमें से ये पिंक हो जाएगा और ये वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, ये व्हाइट आ जाएगा। समझ गए? तो ये किस चीज को बता रहा है, ये बता रहा है टेस्ट क्रॉस को। ठीक है, किससे एक्सप्लेन कर रहा है ये वाला पार्ट, टेस्ट क्रॉस को। तो यहाँ पे पिंक और व्हाइट फ्लावर का जो रेशियो रहेगा, मींस आंसर जो इसका आएगा क्या है, थर्ड आंसर आएगा बेटा, पिंक और व्हाइट फ्लावर जिसका 1:1 रेशियो आएगा। ठीक है, कई लोग यहाँ पे यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जाना है, अपनी अकल लगाना है, दिखावे पे नहीं जाना है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं अभी हम लोग। 101 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली, ठीक है बेटा, इसलिए मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस रखे थे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर हेटेरोगेमस टॉल प्लांट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज, टॉल प्लांट का जब ड्वार्फ के साथ क्रॉस हुआ, सेल्फिंग हुआ, तो मेंडल्स ने किस लॉ को यहाँ पे बताया। ठीक है, क्या चीज, टॉल सॉरी प्रोड्यूस हुआ है ना, प्रोड्यूस हुआ है ना। तो देखिए बेटा, जब टॉल का ड्वार्फ के साथ क्रॉस हुआ तो F1 में जो है कैपिटल टी स्मॉल टी आया, जो कि कैसा, हेटेरोगेमस है, और हेटेरोगेमस प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस होगा तो कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल और स्मॉल स्मॉल इस तरह से आएगा। समझ रहे हो? ओके, तो यहाँ पे अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो एक काम करते, थोड़ा सा ये इतनी जगह जो है क्लीन कर लेते, यहीं पे समझ लेते हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है हेटेरोगेमस, हेटेरोगेमस मींस कैपिटल स्मॉल। ठीक है, हेटेरोगेमस टॉल प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसका क्रॉस हुआ तो टॉल मिला, टॉल ये वाला भी मिल सकता है, टॉल ये वाला भी मिल सकता है, साथ ही साथ क्या मिला बेटा, ड्वार्फ मिला। तो ड्वार्फ मिला मतलब यहाँ पे 3:1 मिला, लेकिन बेटा 3:1 मिला तो ये किस लॉ को बता रहा, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बताएगा बेटा। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फेर बदल कर दिया है बेटा। ओके, 98 वाला डिस्कस नहीं हुआ, 98 में क्या था, चलो वापस आ जाते हैं, 98 देख लेते हैं, कुछ छूट गया, 98 किधर गया बेटा, 98 97, अच्छा 98, हाँ 98 डिस्कस नहीं हुआ, 98 देख लेते बेटा। 98 भी बहुत इजी है, क्या बोला है यहाँ पे, हाउ मेनी टाइप and in what ratio the gametes are produced by dihybrid heterozygous condition। ओके, बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा। अब आपको आंसर तो पता चल गए होंगे, अब कई लोगों को लग रहा होगा इसमें करेक्शन है यहां पर भी। ठीक है, कौन सा बोल रहे हैं, कल्याणी थोड़ी देर के बाद आते हैं, 98 पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा 9331 आना चाहिए, बट बेटा 9331 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 9331, क्योंकि बेटा जब दो होमोजाइगस पेरेंट्स का क्रॉस हुआ, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा समझाते हुए बताना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा समझाते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन समझ लो, क्या चीज, हाउ मेनी टाइप इन व्हाट रेशियो द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस। डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस की यदि बात हो रही है तो डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस मींस, देखो क्या चीज है, इसको क्लीन कर लेते हैं, यहां समझेंगे। ओके, तो डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस का मतलब, सबसे पहले तो बेटा टू होमोजाइगस पेरेंट्स यदि हम लेते हैं, जैसे कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, इसका क्रॉस स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, कैपिटल वाई कैपिटल आर ये गैमेट्स निकले, इसमें स्मॉल वाई स्मॉल आर ये गैमेट निकला, सेल्फिंग क्रॉस किया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है एक मिनट ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो इस तरह से बेटा ये हो गया हेटेरोजाइगस, इनकी हो रही है बेटा सेल्फिंग, ऐसा बोल रहे हो। तो जब टू, क्या चीज, हाउ मेनी टाइप एंड व्हाट रेशियो प्रोड्यूस्ड बाय डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस, तो ये हो गया बेटा डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस, इस चीज की बात कर रहा है। तो डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस कितने टाइप के गैमेट्स बनाएगा बेटा, 4 टाइप के।
ठीक है, कैसे बनाएगा? तो अब देखो 4 टाइप के गैमेट्स, तो अब यहाँ पे देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैसे बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको क्लीन कर लो पहले वंस अगेन। बेटा आवाज आ रहा है ना? नेटवर्क का इशू तो नहीं आया? हाँ, तो अभी देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या आया था बेटा? कैपिटल आर, कलर चेंज कर लेते हैं उसके लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अभी देखिए क्या आएगा, यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर आया, यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर आएगा, यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल आर आएगा। कितने टाइप के गैमेट्स आ रहे हैं? 4 टाइप के। 4 में से ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है। तो 4 टाइप के गैमेट्स रहेंगे और रेशियो जो रहेगा 1:1:1:1:1। एनसीईआरटी ने 25% बताया बेटा, मैंने आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन समझाया था, याद है? तो सारे के सारे जो रहेंगे 1:1:1:1 आएगा। समझ रहे हो? तो वही वाला पार्ट है बेटा, यही आपको सिर्फ कंफ्यूज हुआ होगा और आपको लग रहा होगा कि नहीं 9331 आता है। तो अब देखिए बेटा इसका जो आंसर है 4 टाइप के रहेंगे और उसका जो रेशियो रहेगा 1:1:1:1 आएगा। समझ गए? तो डायरेक्ट क्या बोला, हाउ मेनी टाइप एंड रेशियो, कौन सा जो गैमेट बना है डायहाइब्रिड हेटेरोजाइगस का, उसके बारे में पूछा है। ठीक है, समझा बेटा? क्लियर हुआ? ये लॉजिक था। अब लोग आपको लग रहा होगा अरे ऐसा था, गड़बड़ हो गई फिर तो। चलो अब थोड़ी देर पहले कल्याणी का कुछ क्वेश्चन आया था, चैट बहुत ऊपर चली गई है, अब देखते हैं कल्याणी का क्या था। इसका आंसर कौन सा इसका बोल रहे बेटा कल्याणी आप? बी एंड सी दोनों होना चाहिए। 101 बेटा, 2 ऑप्शन पे हम कैसे जाएंगे? हमको कोई भी एक ऑप्शन पे जाना पड़ेगा ना, दोनों ऑप्शन पे नहीं जा सकते हम। हेटेरोगेमस टॉल प्लांट प्रोड्यूस किया टॉल एंड ड्वार्फ आफ्टर द सेल्फिंग। तो मेंडल ने किस लॉ को कंफर्म किया? देखिए बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम आते हैं, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमको F1 जनरेशन में ही समझ में आ गया है, हमको F2 जनरेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप इसको दोनों कहेंगे तो फिर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी यहाँ हम कंसीडर नहीं करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस का वेटेज F1 जनरेशन में ही आ जाता है। ओके, समझे? इसलिए इसका आंसर जो है बी ही आएगा। अब आते हैं 102 पे, कुछ मिस हो जाए तो फिर से बता देना बेटा। 2 हाइब्रिड है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, ये वाला, और कैपिटल आर स्मॉल टी ये है। फिर यहाँ पे क्रॉस हुआ तो फिनोटाइपिक रेशियो जो रहेगा ऑफस्प्रिंग का क्या होगा, ये पूछा हुआ है। चलो ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता, चलो आगे देखते हैं। इसका एक काम करते हैं, यहां से हटाते हैं, फिर से हम व्हाइट बोर्ड लेते हैं अपना, वहां पर हम लोग देख लेते हैं, ये वाला पार्ट क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 102 देख रहे हैं हम लोग। 102 में सबसे पहले तो देखिए बेटा क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, साथ ही साथ स्मॉल आर, इसका क्रॉस करना है कैपिटल आर स्मॉल टी से। ध्यान से समझना जो बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो सबसे पहले बेटा हम एक काम करते हैं, इसके भी गैमेट्स निकालेंगे और इसके भी गैमेट्स निकालेंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग निकल जाएगा और स्मॉल आर जो है ये गैमेट अलग हो जाएगा। यहां पे भी हम गैमेट निकालेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर अलग हो जाएगा और स्मॉल टी अलग हो जाएगा। अब इसका क्रॉस इसके साथ भी होगा, समझ गए, और इसके साथ भी होगा। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे जो हमें एक्चुअल जो गैमेट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर। समझ में आ रहा है? एज इट इज यहां पर भी हम ऐसे करेंगे इस तरह से। तो यहां पे जो हमें मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल टी, समझ गए? अब यहां पे ये जो हमें मिला है तो हम क्या करेंगे बेटा, अभी अब हम लोग इस आर टी का इसके साथ भी और इसके साथ भी क्रॉस लगा देंगे।
तो पहला क्रॉस जब हम लगाएंगे तो क्या आ रहा बताओ। पहले क्रॉस में सबसे पहले हमारे पास, बताइए बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाले देख रहे हैं हम, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आ गया। ओके, समझा। फिर उसका इसके साथ भी हम करेंगे, तो क्या आ रहा बेटा, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा है। फिर अब एज इट इज सिमिलर बेटा इनका करेंगे, ये आर टी वाला जो है इसका इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, ठीक है। तो अब बताओ क्या आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल आर, ये आ गया। और एक क्या आ रहा है बेटा, स्मॉल टी स्मॉल आर, कितने आ रहे बताओ, सारे के सारे एक जैसे आ रहे। आर टी और टी आर तो सेम होंगे ना, कौन से वाले, आर टी टी आर। हाँ तो ठीक है ना बेटा, एक इधर साइड का गैमेट निकला हुआ है, एक इधर साइड का निकला है, तो सारे बेटा अलग अलग आएंगे ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको लगाना है। तो इस तरह से अब हम देखो हमारे उस क्वेश्चन पे आते हैं जहां पे हमारा क्वेश्चन था। अब आप बताओ यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन था बेटा ये 102। तो टू हाइब्रिड था बेटा, ये वाला और ये वाला, इसका जब क्रॉस हुआ तो फिनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है वो। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो है क्या आएगा, 1:1:1:1, समझा। अब फिनोटाइपिक रेशियो यदि हम इसको टॉल और रेड समझते, ठीक है, तो वापस से आते देखो बेटा, हम फिनोटाइप के अकॉर्डिंग समझेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, पहली चीज तो ये जो था, कलर कौन सा लू यार ले लेता, ये बेटा टॉल एंड वाइट है और ये रेड एंड ड्वार्फ है, ठीक है, नोट करके रखो एक जगह पे, ठीक है। क्या चीज बता रहा हूं मैं नोट कर देता हूं यहाँ पे साइड में। ये वाला जो है टॉल एंड व्हाइट आ रहा है, उतनी सी जगह में सारा हम एडजस्ट करेंगे, टॉल एंड व्हाइट है। और ये वाला जो है बेटा रेड एंड क्या आ रहा है, ड्वार्फ आ रहा है। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग यहां पे देखो जो हमें फर्स्ट मिल रहा है, टॉल एंड ड्वार्फ मिल रहा है, पहले तो टॉल एंड ड्वार्फ आ रहा है। कौन सा वाला आ रहा है बेटा टॉल एंड ड्वार्फ, ये ऊपर वाला। फिर नीचे वाला जो आ रहा है बेटा क्या आ रहा है, व्हाइट और ड्वार्फ आ रहा है, व्हाइट एंड ड्वार्फ आ रहा है। फिर उसके नीचे क्या आ रहा है बेटा, टॉल और रेड आ रहा है। उसके नीचे क्या आ रहा है बेटा, रेड और ड्वार्फ आ रहा है। तो ये सारे बेटा एक एक ही मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं क्या, नहीं। तो इस तरह से इसका आंसर जो है बी आएगा। अभी समझ में आ गया बेटा, हाँ टॉल एंड व्हाइट वही है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो वापस से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन देखे अभी हम लोगों ने, 102 देखे है ना। अब आते बेटा 103 पर। तो हाउ मेनी प्लांट आर डाई हाइब्रिड इन F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने प्लांट डाई हाइब्रिड रहेंगे, तो वही बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर का कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई बनेगा, फिर क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेगा। तो कितने प्लांट हो रहे बताओ, 4 डाइहाइब्रिड प्लांट हो रहे ना, डाइहाइब्रिड क्रॉस कर रहे तो। ओके, शुभम बेटा 101 दो बार एक्सप्लेन किया हूं मैंने, क्या प्रॉब्लम है पूछो। ईश्वरी, ठीक है, समझ में आ गया। ये 103, तो इसमें क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है प्योर लाइन वेराइटी के साथ होगा, ठीक है। तो एलिल पेयर जो रहेगा अकॉर्डिंग टू मेंडल, एक डोमिनेंट रहेगा एक रिसेसिव रहेगा। तो होमोजाइगस
पेरेंट्स का जब क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन में सारे हेटेरोजाइगस रहेंगे, और हेटेरोजाइगस जब आएंगे ये वाला जो कॉम्बिनेशन आएगा तो उससे बेटा 4 डाइहाइब्रिड प्लांट्स बनेंगे। जो F2 जनरेशन में जब इनका क्रॉस होगा तब इनका रेशियो 9:3:3:1 ये रेशियो आएगा। ऐसा लॉजिक लगेगा बेटा इसमें, ठीक है। तो F2 जनरेशन का रेशियो नहीं पूछा है उसने। F2 जनरेशन में जो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो हम कर रहे हैं तो उसमें कितने प्लांट यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो पूछा है। तो 4 डिफरेंट प्लांट रहेंगे ना बेटा, हाइब्रिड प्लांट, ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन के ग्रिप को समझना है बेटा, ये हमारा जेनेटिक्स है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, एक्चुअल पूछा क्या गया है वो हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे तो कुछ और टर्म में जाएंगे, फिर आप यहाँ पे इसका आंसर 16 लगा दोगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बेटा ये पूरा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है बेटा, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, ओके। इसलिए मैंने क्या कहा बेटा, जेनेटिक्स जो है वो आसान नहीं है, जेनेटिक्स को समझना है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जेनेटिक्स के कंसेप्ट तो समझ में आ गया है, लेकिन अब जब हम जितना ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ना उससे हमें सारी चीजें समझेगी। इसलिए बेटा जेनेटिक्स के मैंने आपको कितने 500 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व मतलब दिया हूं, ठीक है। 500 क्वेश्चंस जो है वो इधर उधर के नहीं है, वो क्वेश्चंस भी आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना तो सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बेटा शुभम, अच्छा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए बेटा 101 में यहाँ पे हिटेरो जाएगा स्टॉल प्लांट, मतलब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस हुआ, मतलब हिटेरो जाएगा स्टॉल प्लांट की सेल्फिंग हुई, सेल्फिंग होने के बाद होमो जाएगा स्टॉल, हेटेरो जाएगा स्टॉल एंड ड्वार्फ बना। तो ये किस चीज को बताता है यही पूछा हुआ है। अच्छा टोटल 750 क्वेश्चन है, देखो बेटा मैं तो 500 ही बोल रहा हूँ। हाँ तो यहाँ पे ये जो है बेटा क्या चीज, ये जो है इसका रेशियो 3 आ रहा है और इसका 1 आ रहा है। तो बेटा ये F1 जनरेशन में तो लॉ ऑफ डोमिनेंट हमें पहले ही पता चल गया था, तो F2 की क्यों जरूरत पड़ी। तो F2 जनरेशन जो है इससे हमको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझता है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, किसी को पूछना है और कुछ, ठीक है। ईश्वरी बेटा क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ बोलो। सर बट वहाँ पे बी और सी दोनों होगा ना, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी तो बोलते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, हाँ उस टर्म में हम बी और सी हम जा सकते हैं। अब इन दोनों में से हमको एक क्वेश्चन पे सिलेक्ट करना है। ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बेटा यहाँ पे यदि हम देखें, ठीक है, तो ये टर्म तो बाद में आया है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमको बेटा ऑप्शन बी पर ही जाना पड़ेगा। बी और सी गलत नहीं है, ठीक है, बट मोस्ट करेक्ट हमारा बी ही आएगा यहाँ पर फिर। ठीक है सर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा नंबर है, नंबर बताओ भूल गया मैं। 104, ठीक है 104 पे आते हैं अभी। तो 104 में क्या पूछा है, एन ऑफस्प्रिंग्स ऑफ टू होमोजाइगस पेरेंट्स। टू होमोजाइगस पेरेंट्स मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी ऑफस्प्रिंग्स आएंगी कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। तो क्या है, डिफरिंग फ्रॉम वन अनदर बाय एलिल एट ओनली वन जीन लोकस इज नॉन एज। तो ये तो कहलाएगा मोनोहाइब्रिड ही कहलाएगा ना बेटा, एक सिंगल कैरेक्टर लिया है एक ही लोकस पे प्रेजेंट है, देखो ये क्रोमोजोम हो गया ये क्रोमोजोम हो गया, तो कैपिटल टी इधर आएगा और स्मॉल टी इधर आएगा, बट ये क्या बन रहा है, ये मोनोहाइब्रिड बन रहा है। तो इसमें तो कुछ भी लॉजिक नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्टली आंसर आता है इसका हमें, ओके। अब आते हैं बेटा 105 पर, ये है थोड़ा सा समझने वाला, ओके। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ये बेटा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के रिस्पेक्ट में हमको समझना है, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, और इधर तीनों भी जो एलिल्स लिए हैं वो हेटेरोजाइगस कंडीशन लिए। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसके क्या करेंगे, हम इसके सबसे पहले गैमेट्स बनाएंगे, ओके। सबसे पहले हम जो है इसके क्या बनाएंगे बेटा, गैमेट्स बनाएंगे। बेटा ईश्वरी आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो आएगा, ठीक है, बट इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना, इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक है,
वो हमें समझना है, ठीक है। चलो ये क्लियर कर लेते हैं पहले, सबसे पहले तो हम लोग देखिए बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या चीज, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, और उसके बाद क्या है बेटा, स्मॉल सी स्मॉल सी। तो यहाँ से ए बी एंड सी, ये जो हो गया बेटा, ये निकल गया ये वाले पेयर का गैमेट, कैपिटल ए कैपिटल बी, और स्मॉल सी को मैं ऐसा बनाता हूं ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। फिर इसका क्रॉस जो है यहां पे जो हो रहा है, किसके साथ हो रहा है बेटा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी के साथ हो रहा है। तो बेटा यहां से तो गैमेट्स बन गए, बट यहां से कितने गैमेट्स बनेंगे बताओ। अच्छा, इसके पहले का आंसर दिया था कि ईश्वरी, ओके ठीक है। हाँ, तो ये यहां से हमारे जो गैमेट्स बनेंगे, तो यहाँ पे गैमेट्स बेटा 8 टाइप के बनेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये वाला गैमेट याद रखना, ठीक है, ये मैं क्लीन कर रहा हूं, और इसके 8 टाइप के गैमेट्स बनाते हैं हम सबसे पहले, ओके। चलो 8 टाइप के गैमेट्स बना लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो 8 टाइप के गैमेट्स कैसे बनेंगे बेटा, तो वही प्यूनेट स्क्वायर लगाते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए यहां लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर इधर क्या लेंगे बेटा, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो गैमेट्स बनाना है हम लोगों को अभी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अभी क्या आएगा बेटा, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब मुझे बताओ बेटा, ये 8 टाइप के जो गैमेट्स हैं, इसका क्रॉस हमें करना है। पहले वाला जो जीनोटाइप था क्या था बेटा, नहीं बेटा 2 की पावर n से नहीं निकालना है हमको, समझो ध्यान से समझो पहले। इसका क्रॉस बेटा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी के साथ करना है, समझे। अब ये क्रॉस करेंगे तो अब बताओ, इसका क्रॉस इसके साथ होगा, बनाओ जीनोटाइप क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ऐसा बनेगा। फिर सेकंड वाला बनाओ, इसका क्रॉस इसके साथ करो, क्या बनेगा बताओ, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। फिर इसी का क्रॉस जो बेटा बाकी सारे इसके साथ करना है, इस तरह से कंटिन्यूअसली सभी के साथ क्रॉस लगाना है, ओके। जब आप कंटिन्यूअसली सभी के साथ इसका क्रॉस लगाओगे, तो इसमें मैं आपको इसका जो है जीनोटाइप किस तरह से बनेगा वो बता दे रहा हूं, ठीक है। कंटिन्यूअसली आपको इसमें क्या चीज बेटा, क्रॉस लगाना है, लगाओ चलो जल्दी जल्दी लगाओ। वेरी गुड, कंफ्यूज हो रहा है, नहीं बेटा कंफ्यूज की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल है। कौन सा पार्ट नहीं समझा, मुझे ये बताओ बेटा, रुतिका, ये वाला पार्ट समझ में आया, ये वाला और ये वाला, इस पार्ट को लेकर के जितने भी 8 जो है ना आपके जो पेयर बने हैं, उन 8 के साथ आपको डायरेक्टली क्रॉस लगाना है। हाँ बनाते जाओ बेटा, हाँ 8 प्रोजेनी आएंगे, वही 8 प्रोजेनी बनाओ ना, बनाओ जल्दी से बनाओ, बहुत इजी है। रुको मैं साइड में अपना टाइप कर ले रहा हूँ, टाइप करके पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। टाइम बहुत लगेगा बेटा, प्रैक्टिस चाहिए ना, टाइम कुछ नहीं लगता है, मिस्टेक्स की बात ही नहीं है, बहुत इजी है,
बहुत सिंपल है बेटा, कुछ भी टाइम नहीं जाता इसमें। देखो मैं यहाँ पे आपको एक डेटा शेयर करता हूँ। ये देखिए अभी, ये पेरेंटल जनरेशन थी हमारी, ये वाली, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन थी। इसके हमने 8 टाइप के गैमेट्स बनाए। ये हो गया इस तरह से टोटल 8 टाइप के गैमेट्स। दिख रहा है बेटा, ये 8 टाइप के गैमेट्स बने। किधर साइड लिखा रहा है, इसके पीछे लिखा रहा है क्या? एक मिनट, हाँ ये क्लीन कर लेता हूं मैं इसको, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाता हूँ। हाँ देखो बेटा, अभी इजी रहेगा। सबसे पहले तो ये हमारा पेरेंटल जनरेशन था। पेरेंटल जनरेशन में कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो इस कैपिटल ए और बी का हमने क्या बनाए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी, ये वाला जीनोटाइप। और इसके जो जीनोटाइप बनेंगे ये बने 8 टाइप के बन गए। अभी यहाँ पे ये वाला जो है, इसका इन सभी के साथ क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्रॉस किया ये वाला, तो ये आ गया कैपिटल ए ए, बी बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। फिर इसका दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे तो ए कैपिटल बी स्मॉल बी और सी सी। फिर इसका तीसरे के साथ क्रॉस करेंगे तो ये आ गया। फिर इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे। ऐसा कंटिन्यूअसली हम लोगों ने क्रॉस किए। समझ में आ रहा है बेटा? देन फाइनली ये सारा रेशियो जब देखे तो इसमें बेटा सारे 3 जीन्स वाले हाइब्रिड कितने हैं इसमें बताओ, कितना कॉम्बिनेशन आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सब में सारे जो हाइब्रिड है वो वाला रेशियो कौन सा आ रहा बताओ, कौन से नंबर पे? एक ही है, कौन से नंबर पे ये बताओ? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। कहां पे दिख रहा है आपको? दिखा किसी को? वेरी गुड, कलर्स को दिख गया। और बाकी दिखा? वेरी गुड, लास्ट में है ये वाला। तो अब मुझे बताओ टोटल कितने में से कितना है? 8 में से एक अकेला है, तो इसका रेशियो क्या जाएगा? 1/8। समझ में आ गया? इजी था? इजी है कि नहीं बताओ बेटा? ऐसा आपको सॉल्व करना है। ओके, स्क्रीनशॉट लेके रख लो चलो जल्दी से ये वाला। रुको मैं क्वेश्चन नंबर लिख दे रहा हूं। ठीक है, कौन से नंबर का था क्वेश्चन में भूल गया, बताओ। 105। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, बाद में बनाते रहना। ले लिए? हटा दूं? रिद्धि, सॉरी सर आई नीड टू लीव द क्लास अर्लियर बिकॉज देर इज गणेश विसर्जन। ओके बेटा कोई बात नहीं रिद्धि, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके बेटा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक के समझ में आ गया? ये लेक्चर्स जो है वीडियो आई डोंट नो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अश्विनी मैम से कांटेक्ट कीजिए इस चीज के लिए। ठीक, ओके ठीक। भंडारा वाले कितने स्टूडेंट बेटा, क्या पोजीशन है भंडारा की अभी? फ्लड आया है, क्रोकोडाइल आया है बोलते हैं वहां पर, आपके घरों में घुस गया है। कितने स्टूडेंट अभी भंडारा की, क्या पोजीशन है? आप लोग सही सलामत हो? अरे क्लास में है भंडारा वाले स्टूडेंट? अनिकेत, सुजल, लियांशु, एवरीथिंग ओके? गौरव आप भी वहीं से हो क्या? चलो वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, आप लोग ठीक हो। गाँव डूब रहा है? अच्छा दुष्यंत, आपके साइड में भी कंडीशन यही होंगी, वर्षा? तो आप लोग हो कहाँ पर अभी? ध्यान रखो बेटा अपना। कलश, आपका भी गाँव डूब गया। आप कहाँ से हो बेटा कलश?
कोटा, ये कहाँ पे आता है? अनिकेत, आप नागपुर से हो कि आप नागपुर में हो? आप नागपुर में हो अभी, अच्छा ठीक है। चलो ध्यान रखो, सबसे मेन चीज तो वही है। चलो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। कितना टाइम हुआ अभी? 7:39 ना। चलो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे आज, जितना होता है आज बेटा हम जल्दी नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को कि हमारा जो जेनेटिक्स है कंसेप्ट होने के बाद हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कई आप लोगों के बीच में डाउट्स आए थे, बट डाउट्स में मैं किसी एक को समझा देता और बाकी लोग फिर मिस हो जाते थे। जैसे कल्याणी बेटा, आपके भी बहुत सारे डाउट पेंडिंग इसलिए रखे गए हैं क्योंकि वो इसी तरह से क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं अभी। अभी बेटा हम लोगों ने इपिस्टेसिस, हाइपोस्टेसिस ये सब पढ़े नहीं है, वो भी हमें पढ़ना है। ओके, बहुत सारा पार्ट है जेनेटिक्स का जो समझना जरूरी है बेटा। क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं सोचो कि चैप्टर हमारा एंड हो गया, चैप्टर तो अब चालू हुआ है हमारा। ओके, चलो तो कंटिन्यू करते हैं, आगे का पोर्शन देखते हैं अभी हम लोग। ओके, और मैं पहले बोल रहा हूँ बेटा, ये जो लेक्चर्स है हमारे जेनेटिक्स के, कोई भी मिस नहीं करेगा। और एटलीस्ट आपके कोई भी फ्रेंड्स है तो उन लोगों को भी आप बता दीजिए, डोंट मिस दिस लेक्चर, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स आपको नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, और लाइव अटेंड करना जरूरी है, और लाइव में सारी चीजें समझ लो, और जहां लगता है वहां पे स्क्रीनशॉट लेके चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बताओ, मैं भूल गया कौन सा नंबर चल रहा था हमारा, किधर गया यार? हाँ 105, समझ में आ गया बेटा। तो इसका आंसर 1/8 आएगा इस तरह से। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कितने सारे लॉजिक छुपे हुए थे। अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर 106 पर। तो 106 बेटा, टॉल रेड फ्लावर प्लांट है, ड्वार्फ व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस हो रहा है, तो इसकी जो प्रोजेनी जो आएगी, ठीक है, तो टॉल रेड की हम बात करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे समझा देता हूं मैं कैसा आएगा। ठीक है, टॉल रेड लेंगे हम लोग, टॉल रेड की हम बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, किधर गया क्वेश्चन? ठीक है, टॉल प्लांट है, टॉल का टॉल डाई हाइब्रिड हो रहा है ना। हाँ, तो इसमें देखिए बेटा क्या चीज, जो जीनोटाइप जो पूछा है टॉल एंड रेड प्लांट का। ठीक है, तो व्हेन अ टॉल रेड प्लांट, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, इसका क्रॉस ड्वार्फ व्हाइट के साथ हो रहा है, तो क्या होगा बेटा, जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल आर आएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर आएगा। जब इसका क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस पे या तो मोस्ट करेक्ट आंसर पे जाओ या फिर इसको छोड़ दो। तो इसमें बेटा ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन मैच नहीं करता, तो इसमें थर्ड ऑप्शन मैच करता है। रिस्क लेना पड़ेगा बेटा, या तो आप थर्ड ऑप्शन पे चले जाओ या इस क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाओ। बट ऐसे क्वेश्चंस पे बेटा आप ऑब्जेक्शंस ले सकते हो, और आप जब इसका आंसर थर्ड दोगे तो आपको इसका आंसर करेक्ट मिलेगा। समझ गया? तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, थर्ड कहां बराबर है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा ना, यहाँ पे स्मॉल आर दे दिया है, वो भी देखो ना बेटा क्या गड़बड़ है उसमें, प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ मेंशन नहीं किया, बट अकॉर्डिंग टू यदि हम देखें तो वहां पे जीनोटाइप पूछ रहा है वो, फिनोटाइप नहीं पूछ रहा ना, तो फिर हमको एक्चुअल जीनोटाइप क्या है वो बताना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंट का फिनोटाइप रेशियो 1:2:1 होता है, इसको समझाने का नीड नहीं है बेटा। ठीक है, या किसी को समझना है इनकम्प्लीट डोमिनेंट? ऐसा कोई पर्सन है जिसे नहीं समझा? यस तो आंसर करेंगे, नो तो आगे बढ़ेंगे। नो, सिर्फ दो लोग, दो तीन लोग ही बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी लोग पता नहीं कहाँ रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, नेक्स्ट है बेटा प्योर लाइन ब्रीड। प्योर लाइन मतलब होमोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको बोलते हैं प्योर लाइन। प्योर लाइन मतलब होमोजाइगोसिटी को बताता है। ओके, तो इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि एक सेल है वो जब होमोजाइगस है पर्टिकुलर जीन का, कब कहेंगे, जब उसमें आइडेंटिकल एलील प्रेजेंट है। जैसे क्रोमोजोम है, ये सेल है, इनसाइड द सेल न्यूक्लियस और एक क्रोमोजोम है, तो एलील जो है बेटा आइडेंटिकल होना चाहिए, या तो स्मॉल टी रहे या तो कैपिटल टी रहे।
तब इस ऑर्गेनिजम्स को होमोजाइगस कहेंगे, प्योर लाइन ब्रीड। और कंटिन्यू हम ब्रीडिंग करेंगे तो हमें ट्रू ब्रीडिंग मिलती है। ओके, जो कैसी रहेंगी, आइडेंटिकल रहेंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। ओके, तो 109 जो है यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल से स्मॉल टी, ये जीनोटाइप है। कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे ये पूछ रहा है। ओके, तो गैमेट्स जो है अगेन इसको समझ लेते हैं बेटा, एक काम करते हैं इसको यहीं पे हम समझते हैं, इतने से में हो जाएगा जहां तक कि हमारा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, कैपिटल ए, कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल बी के बाद स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो यहाँ पे जो हमको क्या चाहिए बेटा, गैमेट्स बनाना है। तो गैमेट्स बनाना तो वही हमको सेम लॉजिक लेना है, यहीं से उठा रहा हूं बेटा। कैपिटल ए दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लोग जो लेंगे सिर्फ कैपिटल ए आएगा। फिर कैपिटल बी, स्मॉल बी है, तो एक कैपिटल बी इधर ले लेंगे, स्मॉल बी इधर ले लेंगे। फिर एक कैपिटल सी है और एक स्मॉल सी है, 4 डब्बे बन रहे हैं फिर यहाँ पर। तो आंसर तो डायरेक्ट इसका 4 आ जाएगा, लेकिन यदि जीनोटाइप पूछ लिया तो फिर जीनोटाइप भी बताना पड़ेगा। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। कितने आएंगे बताओ? गैमेट्स पूछा है तो 4 आएंगे, जीनोटाइप पूछा है तो जीनोटाइप बता दो, फिनोटाइप पूछा तो फिनोटाइप बता दो। समझ गए? फॉर्मूले से भी हो जाएगा। हाँ सही बात है, फॉर्मूले से भी कैसे होगा बेटा, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पूछा है तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 2 है, और 2 की पावर n, 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, ट्रिक बताया हूं मैंने आप लोगों को। तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2, कितने आएंगे, 4 आएंगे। दो लॉजिक है बेटा, समझ गए? हाँ वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हूं पहले भी, एकदम सिंपल है, दोनों तरीके से मालूम होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 110। क्या पूछा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन डज नॉट, ये वर्ड याद रखना है बेटा, जिसने बेटा ये जल्दी करा वो गड़बड़ कर देगा, ठीक है। डज नॉट टेक्स प्लेस व्हेन, कब नहीं होगा बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो बेटा ये क्रोमोजोम है, जीन यदि दूर दूर रहेंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे, जीन यदि 2 डिफरेंट क्रोमोजोम पे रहेंगे तब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे। लेकिन जीन जब दोनों एक दूसरे के बहुत पास रहेंगे, लिंक रहेंगे, तो जीन जब लिंक रहेंगे और सेम क्रोमोजोम पे रहेंगे, ये भी कंडीशन है बेटा, तब वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाएंगे। लिंकेज पढ़े हम लोगों ने, लिंकेज पक्की दोस्ती कब होती है, जब टाइटली लिंक रहेंगे जीन तब। 110 समझ में आया या कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका? यदि चाहिए तो कंप्लीट फिर से लिंकेज वाला लेक्चर लेना पड़ेगा मुझे अभी। हाँ डिस्टेंस बहुत कम चाहिए बेटा, चलो समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं अभी हम लोग। अब 111 में देखिए बेटा, यहाँ पे बताया है ABC डोमिनेंट जीन है रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्पल कलर ऑफ फ्लावर इन प्लांट। कौन सा कलर बोल रहा है बेटा, पर्पल कलर, याद रखना है आपको। और पर्पल कलर प्रोडक्शन के लिए बेटा कितने जीन, 3 जीन है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये रिक्वायर्ड है। बट पर्पल कलर का जो जीनोटाइप है वो ये दिया है, कितने, टोटल 6 डोमिनेंट जीन जब रहेंगे तब जाके ही पर्पल कलर यहाँ पे आएगा। ध्यान रखना बेटा, कितने डोमिनेंट जीन, 6 डोमिनेंट जीन, ठीक है। इसका क्रॉस जो है कलरलेस प्लांट, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी से किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है पर्पल कलर, तो वो F1 हाइब्रिड में होगा। फिर उनका जब क्रॉस होता है, सेल्फिंग होती है, तो यहाँ पे कितना प्रपोर्शन रहेगा बेटा, जो यहाँ पे क्या बताएगा बेटा, पर्पल कलर को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे देखिए F1 हाइब्रिड की जब सेल्फिंग होंगी तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे कॉम्बिनेशंस आएंगे ये पूछा है। तो इसको समझाने के लिए बेटा आप लोगों के साथ मुझे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस समझाना पड़ेगा। मींस अगेन एक स्लाइड शेयर करता हूं मैं आप लोगों से, जिसमें ट्राई हाइब्रिड क्रॉस दिया है। तो ये दिया है बेटा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में बेटा पर्पल कलर
पर्पल कलर मतलब देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी यहाँ पे आ रहा है, तब भी पर्पल कलर आएगा। कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी ये भी आ रहा, तब भी ये पर्पल कलर ही प्रोड्यूस करेगा। समझे? मतलब यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में पहले तो इधर बेटा और इधर दोनों भी साइड क्या हो रहा है बेटा, 8 गैमेट्स बन गए, है ना, सेल्फिंग हुई ना, तो 8 गैमेट्स बनेगा। और जब 8 गैमेट्स यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे देखिए बेटा जो 8 काइंड ऑफ गैमेट्स तो बनेंगे, बट इसमें फिनोटाइप तो सिर्फ 7 फिनोटाइप ही आ रहा है। याद है हम लोगों ने पढ़े ना बेटा, फिनोटाइप सिर्फ 7 ही आ रहा है। नंबर ऑफ जीन्स के अकॉर्डिंग हम देखें कितने डोमिनेंट जीन है, याद होगा आपको, हमने देखे थे, तो फिनोटाइप तो 7 ही दिख रहा है। लेकिन ये जो 7 फिनोटाइप है इसमें ये टोटल रिसेसिव कलर है, और पर्पल कलर के लिए ये जो जीन है जितने भी आप येलो देख रहे हैं, काउंट करो ला बेटा कितने हो रहे हैं, कितने आ रहे जल्दी काउंट करो। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये भी आएगा क्या? आप बोलोगे सर येलो को काउंट करना है, येलो को काउंट नहीं करना बेटा, ये जीन सारे रिसेसिव वाले हैं। 28 कहां से आ रहा है, गड़बड़ कर दिए बेटा, आप येलो काउंट कर रहे हैं, 27 आएंगे। 27 कैसे, देखो यहां पर भी यदि हम देखें तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी पर्पल कलर बना रहा है, यहां पर भी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी पर्पल कलर बना रहा है, बट यहाँ पे सारे स्मॉल आ रहे हैं। तो 27 रहेंगे बेटा 64 कॉम्बिनेशन में जो पर्पल कलर देंगे। अब आप बोलोगे कि सर इतना बड़ा लंबा चौड़ा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस लगाने से अच्छा छोड़ देते। क्यों छोड़ेंगे बेटा? जीनोटाइप रेशियो 27:9:9:9:9 याद है? ये क्या आ गया? 27:9, 9 कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। फिर 3 कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, 1। ये यदि जीनोटाइप रेशियो आपको याद है, फिनोटाइप रेशियो याद है, तो इजीली याद हो जाएगा। समझे? कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है बेटा दुष्यंत। 27 जेनोटाइप फिनोटाइप रेशियो याद रखो। क्वेश्चन क्या पूछा वो पूछो, ट्रिक यही है इसमें। डोमिनेट जीन जो है कैपिटल ए इधर कुछ भी हो सकता है, कैपिटल बी इधर कुछ भी हो सकता है, कैपिटल सी इधर कुछ भी हो सकता है, यही ट्रिक है इसमें। ये कितने आ रहे हैं? 27 आ रहे हैं। समझ गए? तो वो जीनोटाइप जो है कितने नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन है उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं। ईश्वरी बेटा समझ में आया कि उस दिन आपके ये डाउट्स थे, मैंने आपको क्लियर किया था, 9 बजे तक क्लास चला था हमारा, लास्ट लेक्चर टेस्ट के पहले। वेरी गुड। ओके, जो लोग रुके थे बेटा 9 बजे तक क्लास हुआ था उस दिन सैटरडे को, और मैंने एक एक पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर कराया था ये सारा। चलो बेटा ट्रिक और भी बहुत सारी मिलेगी आपको आगे चल के, फिलहाल आप बेटा लॉन्ग मेथड तो सीख लो, अभी डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा तो फिर आपको आगे का कुछ समझेगा ही नहीं। इसलिए मैंने आपको होमवर्क भी दिया था बेटा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस वाला, और जितने लोगों ने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का होमवर्क मुझे रिप्लाई में दिए थे ना, उन लोगों के सारे क्वेश्चन सही हुए हैं, और जो लोग नहीं दिया है उनके साथ क्या हुआ आई डोंट नो। इसलिए जो होमवर्क दिए जाते हैं आप बताओ, मुझे रिप्लाई दो, उससे मुझे समझ में आता है कि मुझे और कैसे पढ़ाना है। ठीक है? तो मैक्सिमम स्टूडेंट के रिप्लाई आ गए थे, जिनने नहीं दिए देख लो बेटा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका आंसर यदि रिप्लाई में गलत आता है तो मैं वहां पे लेक्चर मॉडिफाइड करके आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, या आप मुझे बताओ कि सर नहीं बना, नहीं समझा, नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, पहले मेहनत करोगे तभी आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 112, यही है ना? हाँ, तो 112 जो है इसमें इफ वन पेरेंट्स जिसका ब्लड ग्रुप ए है और अदर पेरेंट जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? अब उसने ये नहीं बोला बेटा होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है, तो ए और बी है तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी आ सकता है और ओ भी आ सकता है। ये वाला मैंने क्लास लेक्चर में एक्सप्लेन किया हूं, किसी को डाउट है तो पूछो, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्लास रुतिका, प्रगति,
पल्लवी, अमृता, मयूरी, नहीं है बेटा डाउट? ओके तेजस्विनी ठीक, साइली, हाँ बेटा चलो। पूर्वल बेटा आपको डाउट है? हाँ बताया था मैंने, ठीक है दिव्या गुड। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फाइनली। दोनों भी अमृता से पूछा हूं मैंने, अपूर्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा अभी हम लोग। ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमन में जो कंट्रोल होता है, ठीक है, तो एलिल्स रहते हैं बेटा। तो कितने एलिल्स होते हैं बेटा? एलिल्स जो है एक आई ए वाला है, आई बी वाला है और आई ओ वाला। तो एलिल तो 3 रहेंगे, जिसमें ए और बी दोनों एक दूसरे पे डोमिनेंट भी होते हैं, को डोमिनेंट रहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? आंसर इसका बी आएगा। 3 एलिल्स रहते हैं और ए बी एक दूसरे के साथ को डोमिनेंट रहते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, इस तरह से 4 फिनोटाइप बनेंगे। एलिल 3 है। जीनोटाइप कितने रहेंगे इसमें बताओ? जीनोटाइप कितना आता है बताओ जल्दी से? वेरी गुड, 6 जीनोटाइप आएगा। यदि किसी को नहीं मालूम है तो ये हमारा एनसीईआरटी में बेटा, किधर गया हमारा, ये वाला डायग्राम याद रखना है ना। ये ब्लड ग्रुप टाइप हो गया बेटा, ये जीनोटाइप हो गया, ठीक है। ए बी, ए बी, बी बी ओ, तो फिनोटाइप 4 आ रहा है। उसके जीनोटाइप टोटल जो है वो 6 आ रहे हैं। ये उसके एलिल फॉर्म है, पैटर्न कैसे रहेंगे, ठीक है। ये याद रखना है, ये हमारे एनसीईआरटी के पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 114 को लेके कुछ लोगों को डाउट आ रहा था, ठीक है। बायोलॉजिकली मैरिज जो है प्रोहिबिटेड है, क्यों और किसके बीच में? तो बेटा ये बताता है हमारा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। जिन लोगों ने बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम का लेक्चर मेरा अटेंड किए हैं उन लोगों को ये क्लियर है। जिन लोगों ने बेटा सैटरडे का मेरा लेक्चर अटेंड किए हैं, सैटरडे को भी मैंने ये वाला पार्ट, सैटरडे या उसके एक दिन पहले ये वाला पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसमें यदि बेटा मदर मान लो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की है और फादर यदि RH नेगेटिव का है, तो किसी भी टाइप का हार्म नहीं होगा। आपको लग रहा होगा मैं गलत बता रहा हूं, ठीक है, नहीं बेटा समझ लो कंसेप्ट। इस टाइम पे किसी भी टाइप का हार्म नहीं होगा, क्योंकि फादर से जो जीन आ रहा है वो कुछ भी नहीं है वाला आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव है। लेकिन इसके अगेंस्ट यदि कंडीशन बनती है कि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कुछ है मतलब एंटीजन है, हम ये कह सकते हैं। और जब ये मदर के साथ उसके बेबी में गया, मतलब ये तो फर्स्ट चाइल्ड बर्थ तो इजीली हो जाएगा, लेकिन सेकंड चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आती है। इसलिए बेटा इस मैरिज को प्रोहिबिटेड कहा है बायोलॉजिकली। तो इसका जो आंसर रहेगा बेटा, RH पॉजिटिव बॉय और RH नेगेटिव गर्ल जो है इनकी मैरिज करेंगे तो रिस्क क्यों ले बेटा? फिर वही एंटीडोट देना पड़ेगा, एंटी RH एंटीबॉडी देना पड़ेगा, ठीक है। कब देना पड़ेगा? जैसे एक छोटा बच्चा हुआ ना पहला वाला, इमीडिएटली हमको एंटी RH एंटीबॉडी दे देना पड़ता है, सॉरी इंजेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। एंटी RH एंटीबॉडी तो मदर बना रही है, एंटीडोट हमको देना पड़ेगा ताकि वो एंटीबॉडी ना बन पाए मदर में। और गलती से बन गई तो बेचारे सेकंड बच्चे की तो जान गई ना। तो क्यों करना है ऐसा? तो आप बोलोगे कि सर अब मैरिज करना तो पहले ब्लड ग्रुप देखना पड़ेगा हमको। देख लो क्या जा रहा है। यदि बेटा आप फीमेल हो और यदि आपका RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव मतलब A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप फीमेल हो और यदि आपका किसी भी टाइप का नेगेटिव ब्लड है और जिस पार्टनर के साथ आपका मैरिज हो रहा है यदि उसका पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं चल के आपके बच्चे को हार्म होगा बेटा। हाँ, ऐसे लोगों को एक चाइल्ड रखना चाहिए, ये अच्छी बात है, कम से कम पॉपुलेशन कम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा 115। तो यहाँ पे बेटा 2 इंडिविजुअल्स है और हिटेरोजाइगस है। हिटेरोजाइगस मतलब I A I0 I B I0, मतलब ब्लड ग्रुप A और B से हिटेरोजाइगस से मैरिज हुआ। मैरिज होगा तो बताओ, ये भी आपको बहुत अच्छे से बनना होगा, ठीक है। इनका आपस में क्रॉस करा दो, ए बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है, ठीक है। आंसर क्या आएगा बेटा इसका? ऑल ऑफ द अबव,
कोई भी बन सकता है बेटा, ठीक है। प्रोजेनी जो है कुछ भी हो सकती है, ऑल ऑफ द अबव। गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आप लोग ना देखिए, मुझे जब चैट में क्वेश्चन भेजते हैं ना तो वहां पे एक होस्ट आता है और एक को होस्ट आता है, ठीक है। अभी कुछ लोगों के चैट में मुझे रिस्पॉन्स आया, किसका आया यहाँ पर, गौरव, ठीक है। गौरव होस्ट वाले पे चैट भेजोगे तो रिस्पॉन्स जो है मेरा, देखिए दो आउटपुट है, तो जो होस्ट वाला आउटपुट है वो मेन रहता है मेरा, वहां पे मेरा टोटल उस स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली फोकस रहता है। को होस्ट वाले पे आप देखोगे तो फिर वहां पे फोकस तो रहेगा, बट 100% यहाँ पे नहीं रहेगा, 100% यहाँ पे फोकस रहता है। तो चैट में जब भेजते हो आप और आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे तो होस्ट वाले पे चैट भेजना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा प्लियोट्रॉपी को लेकर के। प्लियोट्रॉपी टर्म जो है जीन इन्फ्लुएंस, ठीक है। प्लियोट्रॉपी मतलब एक जीन है जब दो या दो से ज्यादा फिनोटाइप को एक्सप्रेस करता है, तो इस फिनोमिना को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। और प्लियोट्रॉपी की यदि हम बात करें तो सिकल सेल एनीमिया हमने देखे थे, ठीक है। क्या चीज बेटा, सिकल सेल एनीमिया हम लोगों ने यहाँ पे समझे थे। और सिकल सेल एनीमिया जो है ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है, ओके। किसका एग्जाम्पल है ये, प्लियोट्रॉपी का। किसी को डाउट है बेटा इस पोर्शन में तो आप पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। प्लियोट्रॉपी को लेकर के किसी को कुछ पूछना है, नहीं है डाउट, वेरी गुड। डाउट नहीं है तो फाइनली आगे बढ़ेंगे। एकदम से सिंपल लॉजिक है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। एक्सप्लेन करना है गौरव, हाँ ठीक है बेटा, बता देता हूँ। देखिए बेटा प्लियोट्रॉपी की यदि हम बात करें, ठीक है, एक्सप्लेन यहाँ पे इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि आगे चल के भी एक और जगह प्लियोट्रॉपी का टर्म आएगा, ठीक है। तो प्लियोट्रॉपी जो है बेटा, जस्ट वेट, इसको हम क्लीन कर लेते हैं पहले इस बोर्ड को हमारे। हाँ देखिए बेटा प्लियोट्रॉपी की यदि हम बात करें तो एक फादर है, एक काम करते हैं फादर नहीं लेते, अभी हम डैड और मॉम की बात करेंगे, ठीक है। एक डैड हो गया और एक मॉम। यदि मान लो मॉम जो है ये कैरियर है, कैरियर कब रहेंगी बेटा, जब एक हीमोग्लोबिन जो है ए और हीमोग्लोबिन एस, एस जो होता है बेटा ये सिकल सेल को बताता है। एज इट इज फादर का जो जीनोटाइप है एच बी ए एच बी एस, इस तरह से रहेगा। तो अब हमको क्रॉस करना है, जब हम क्रॉस करेंगे तो एक ये वाला आएगा, फिर एक ये वाला आएगा, क्रॉस लगाना है बेटा, एक ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा। तो यहाँ पे बेटा देखिए, इसको आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक काम करता हूं मैं, वही प्यूनेट स्क्वायर से समझाता हूँ। प्यूनेट स्क्वायर में हम लोग इस तरह से ऊपर साइड बेटा मॉम को ले रहे हैं और नीचे साइड डैड को ले रहे हैं। तो डैड बेटा एच बी ए हो गया, मॉम जो है ये एच बी ए एच बी एस, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीनोटाइप बनेगा क्या बनेगा, एच बी ए एच बी एस। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, एच बी एस और एच बी एस। यहाँ पे एच बी ए एच बी ए, यहाँ पे क्या आएगा एच बी ए और एच बी एस। तो यहाँ पे एच बी ए जो है ये नॉर्मल जीन है बेटा, और एच बी एस जो है ये सिकल सेल एलील है। तो इसमें बेटा जो अफेक्टेड रहेगा ये एक चाइल्ड जो है ये अफेक्टेड रहेगा, ध्यान से समझ लो, ये एक चाइल्ड जो है अफेक्टेड रहेगा। ये जो दो रहेंगे ये कैसे रहेंगे बेटा, कैरियर रहेंगे। और ये वाला एक जो रहेगा ये रहेगा नॉर्मल, ठीक है। तो प्लियोट्रॉपी का कंसेप्ट बेटा ये है कि जब यहाँ पे जीन है, एक ही जीन है बेटा, ये हीमोग्लोबिन वाला एचबी वाला दिखाई दे रहा है, ये एचबी वाला जो है ये एक ही जीन है बट दो अलग अलग टाइप के ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है। तो जब एक सिंगल जीन टू और मोर इफेक्ट जब दिखाता है तो वो क्या कहलाता है बेटा,
वो कहलाता है प्लियोट्रॉपी। और प्लियोट्रॉपी में देखो सिंगल जीन जब 2 और मोर इफेक्ट दिखा रहा है, तो इसमें देखिए जो एचबीएस जो रहता है ना, ये इसका बर्थ नहीं होगा, ये डेथ हो जाएंगे इसकी। 2 कैरियर रहेंगे और एक नॉर्मल रहेगा। तो ये है बेटा सिकल सेल एनीमिया। ओके गौरव, समझ में आ गया? हाँ, हीमोफीलिया में भी ऐसी होगा। ठीक है, हीमोफीलिया का भी बनेगा बट थोड़ा अलग बनेगा। हीमोफीलिया में हम वो एक्स लिंक डिसीज हो गया बेटा। सिकल सेल एनीमिया जो है ये हमारा ऑटोजोमल रिसेसिव डिसीज हो गया। जो बच्चा रहेगा बेटा, जो अफेक्टेड रहेगा, दोनों एलील जिसके पास रहेंगे सिकल सेल वाले, वो अफेक्टेड होगा ना? नहीं बेटा, हीमोफीलिया को प्लियोट्रॉपी में इंक्लूड नहीं करते हैं, वो एक अलग पार्ट है। आपने लास्ट डे का लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं शायद, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। ओके, दोनों भी अलग अलग है। एक बेटा ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक एक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, एक्स लिंक डिसीज है बेटा। अब देखिए सेक्स लिंक डिसीज में 2 टाइप आते हैं, एक तो क्रोमोजोम के नंबर में गड़बड़ी हो रही तो, एक क्रोमोजोम का नंबर सेम है बट उसके जीन में गड़बड़ी हो रही तो। ऐसे 2 टर्म हमने समझे थे यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। यदि बेटा लेक्चर्स अटेंड नहीं किए होंगे गौरव, तो एक काम करना, वो थोड़ा सा लेक्चर्स का क्वालिटी तो उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे मैंने बोर्ड लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किया था और उस टाइम पे नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा था। लेकिन फिर भी बेटा ऑडियो क्वालिटी से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। आप ऑडियो ध्यान से सुनना, अश्विनी मैम से कांटेक्ट करो, एक बार लेक्चर्स उनसे ले लेना। ठीक है, और एक बार देख लेना बेटा, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत फास्ट लेक्चर है बेटा और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, ऑफिशियली हम लोगों को वार्निंग मिली है कि हम लोगों को नहीं देना है फिलहाल, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। आप लोग एक बार कांटेक्ट कर लो मैम से, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैम ही प्रोवाइड कर रही है अभी लेक्चर्स सारे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अभी नेक्स्ट पोर्शन पे। कौन से नंबर का क्वेश्चन देखना है अभी हमें? क्या बोल रहे हैं बेटा आप प्रगति? हाँ बेटा कह सकते हैं प्रगति, अभी वाला कंसेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं हूँ, आगे चल के हम देखेंगे। रेसिप्रोकल क्रॉस मुझे रिमाइंड करा देना एक बार, ठीक है? रेसिप्रोकल क्रॉस भी बता दूंगा मैं आपको क्या होता है। ठीक है, 116 हो गया है। चलो तो 117 पे आते हैं हम लोग। एज इट इज बेटा यहाँ पर भी सेम क्रॉस लगाना है। ऑलमोस्ट टाइम वैसे हो गया है बेटा, तो एक काम करते हैं, ये वाला एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं आज, और उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा एक वोमेन है जो नॉर्मल विजन है। ठीक है, इसका मैरिज हो रहा है। अब मैरिज जो हो रहा है किसके साथ हो रहा है बेटा? एक काम करते हैं, ऐसा पढ़ते पढ़ते ना उसके वो कंसेप्ट बना लेते हैं, ठीक है? तब हमें समझ में आएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। एक साइड में हम ले लेते हैं उसका पोर्शन, यहाँ पे हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिए बेटा वोमेन विथ नॉर्मल विजन, ठीक है, एक वोमेन है नॉर्मल विजन वाली, उसका मैरिज हुआ है एक मैन के साथ। तो वोमेन बेटा नॉर्मल विजन है, मीन्स वोमेन जिसका जीनोटाइप मीन्स XX हो सकता है और XY वाले के साथ क्रॉस हो रहा है। तो XY भी नॉर्मल है, तो नॉर्मल है मतलब XN आ जाएगा, Y पे जीन नहीं होते हैं। ठीक है, फिर इसने बर्थ किया कलर ब्लाइंड सन, हर हस्बैंड डाई एंड मैरी विद अ कलर ब्लाइंड मेल। अब देखिए ध्यान से समझना, जो यहाँ पे कंसेप्ट में आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इसके बारे में उसने नॉर्मल तो बताया है, बट नॉर्मल कैसा हो सकता है? एक जो एक्स है वो N वाला होगा और एक C वाला होगा। क्यों बेटा? एक वोमेन नॉर्मल विजन मैरी विथ नॉर्मल, क्या है, मैन विथ नॉर्मल विजन गिव बर्थ टू कलर ब्लाइंड सन। तो कलर ब्लाइंड सन कब आएगा यहाँ पर? कलर ब्लाइंड सन तभी आएगा जब वोमेन बेटा कैरियर होंगी, समझ रहे हो? तो कैरियर होंगी तो ये XCY, ये वाला X इस Y के साथ क्रॉस होगा तभी XCY आएगा। ठीक है, बर्थ करते ही अब क्या हुआ, उसका हस्बैंड जो है इसका बेचारे का डेथ हो गया। अब डेथ होने के बाद फिर से उसने मैरी की, अब मैरी की किससे? कलर ब्लाइंड मेल के साथ की।
ठीक है, अब डेथ तो हो गया, बट उसका मैरिज जो है कलर ब्लाइंड मेल के साथ होगा। मतलब यहाँ पे, अरे यार क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, अब इसका डेथ तो हो गया, तो अब डेथ होने के बाद अब इसका मैरिज होगा। अब ये जो मैरिज जो है वो किसके साथ कर रही है, तो अब कलर ब्लाइंड मेल मींस SCY के साथ ये मैरिज हो रहा है इसका। ठीक है, अब कलर ब्लाइंड मेल के साथ मैरिज जब होगा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर चिल्ड्रन हैविंग द एबनॉर्मेलिटी। तो अब इसका चिल्ड्रन बनाते, तो एक काम करते, इसका काम तो खत्म हो गया। इसका काम हमको सिर्फ इसलिए था कि फीमेल जो है बेटा उसका हमको जीनोटाइप पता चल जाए, इसलिए उसने उसके एक पहले बच्चे को यहाँ पे बताया है। अब दूसरा चाइल्ड आ रहा है, तो दूसरा चाइल्ड आ रहा है तो अब इसका क्रॉस इस तरह से होगा, तो XC आएगा। फिर इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो XCY आएगा। फिर इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो XN आएगा। फिर XNY आएगा। अब कंडीशन देखो बेटा, 50% कलर ब्लाइंड सन आ रहे हैं क्या? 2 सन हुए, 2 में से एक नॉर्मल है, एक कलर ब्लाइंड है, मतलब 50% कलर ब्लाइंड सन आ रहे हैं। ठीक है, 2 डॉटर हुई, उसमें से 50% कलर ब्लाइंड है और एक कैरियर है। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा क्वेश्चन नंबर 117 पे यदि हम आते हैं तो ऑप्शन 1 ही हमारा मैच होता है। समझ में आ गया? ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा, इतना ट्विस्ट किया बेटा कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ। समझ में आ गया? क्लियर हुआ बेटा? क्वेश्चन नंबर 117 समझ में आ गया सभी लोगों को, या फिर से रिपीट करना है? ऐसा कोई तो नहीं है जो रिपीट करना चाहता है? समझा? यस सर समझा, नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को रिपीट करना होगा तो हैंड रेज कर लो, मैं रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 118 बेटा अभी। ठीक है, दुष्यंत, दुष्यंत हैंड रेज हो रहा है। हाँ पूछो बेटा दुष्यंत, क्या बोलना चाह रहे हो? मैं आपको वॉइस में एक्सेस दे रहा हूँ, चाहो तो, या चैट में रिस्पॉन्स करो। दुष्यंत, व्हाट डू वांट टू आस्क? भागने वाले भाग गए बेटा बहुत सारे लोग। कैरियर रहा तो भी नॉर्मल विजन होता है ना? हाँ बेटा, कैरियर मतलब उसको तो डिसीज नहीं है, बट उसके होने वाले बच्चे में डिसीज हो सकती है। ये लो बेटा दुष्यंत, एक्सेस दिया मैंने आपको वॉइस का। बाय मिस्टेक हुआ गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आएगा। कौन सा वाला पूछ रहे हो बेटा गौरव? चलो, फादर जिसका नॉर्मल जीनोटाइप है, मदर जो है कैरियर है हीमोफीलिया से। ठीक है, चलो इसके लिए भी जगह बना लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं इस पार्ट को भी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 118 देख रहे हैं अभी हम लोग, है ना? तो देखिए बेटा, फादर का नॉर्मल जीनोटाइप मींस XY है। एक्स पे हम एन लगा देते हैं, हमको समझेगा अच्छे से। ठीक है, फिर मदर है बेटा, मदर कैरियर है, मतलब यहाँ पे किसकी हीमोफीलिया, तो XH हो गया और X नॉर्मल हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला क्वेश्चन में, तो ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग्स विल बी कैरियर। चलो इसका क्रॉस लगा के देखते हैं क्या आएगा। यहां से एक ये बनेगा, एक यहां से ये बनेगा, मतलब पहले XH XN आएगा, दूसरा XN XN आएगा, तीसरा, अरे यार एक मिनट, गड़बड़ हो गया, फिर से बना रहा हूँ। मदर जो है XH XN है। एक काम करते हैं, जब भी ऐसी गड़बड़ लगता है ना आपको, तो ये वाले कंसेप्ट से बनाना ज्यादा इजी रहेगा। क्या रहेगा बेटा, XH XN XNY, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, XH XN हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे XHY आ जाएगा, यहाँ पे XN XN आ जाएगा, XNY आ जाएगा। क्या आ रहा है इसका आंसर बताओ? ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग कैरियर है क्या बेटा? ये तो नॉर्मल हो गई, मतलब ऑप्शन 1 तो मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा मेल ऑफस्प्रिंग्स 50% चांस जिसमें डिसीज है। हाँ, मेल का यदि देखे बेटा तो इस मेल में, ये मेल को हम 100 मानेंगे, इसके अकॉर्डिंग 50 समझेंगे।
50% एक मेल जो है अफेक्टेड है और एक नॉर्मल है, हाँ ये हो सकता है। फीमेल में प्रोबेबिलिटी है 50% टू एक्टिव डिसीज, नहीं बेटा फीमेल तो कैरियर ही है तो डिसीज नहीं हो सकता। ऑल फीमेल कलर ब्लाइंड बोला था कि ऊपर यहाँ पे हीमोफीलिया बोला है, कलर ब्लाइंड तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर बेटा कौन सा आएगा, बी आएगा। समझ में आ गया, एकदम इजी है, सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक है। जितना ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस होगा बेटा जेनेटिक्स का आप लोगों का, उतने अच्छे और फास्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और टेंशन ना लो, थोड़ा सा सब्र रखो, मैं जेनेटिक्स आपकी बहुत अच्छे से बेटा एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवा दूंगा। सिर्फ आपको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जेनेटिक्स एक ऐसा है कि अभी तो आपको समझ में आ जा रहा है, लेकिन बाद में आप लोग भूल सकते हो। ठीक है, चलो तो आगे का पोर्शन फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें फिर। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है वैसे। ओके, किसी का गणेश विसर्जन है, किसी का कुछ है, जो भी है। ठीक है, चलो फिर बाय बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कल क्लास है क्या हमारा, कल तो नहीं है शायद, वेडनेसडे को है ना क्लास अगला। ओके, चलो ये अभी तक के पहले के अपडेट तो अपलोड हो गया बेटा, नया अपलोड नहीं कर रहा हूँ, बट आगे चल के मैं इस लिंक पे आप जब जाओगे तो सारे अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स तो बेटा पेपर तो क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा। चलो बाय बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। मजा आया। गुड, चलो बेटा बाय। गुड, वेरी गुड बेटा, चलो ग्रेट, बाय बाय।